जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान विकास, पीएचडी स्कॉलर, एनडीओटी, कुमारगंज, अयोध्या। साथियों, जो हमारे छात्र स्टूडेंट जो यूपी कैडेट 2024 का एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। रिजल्ट आपको 22 जून को देखने को मिल गया है। अब डाउट ये है कि कितने रैंक तक एडमिशन मिलेगा और कितनी रैंक तक फ्री में होगा। उसके बाद पेड सीट मिलेगी यूजी, पीजी एंड पीएचडी के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले देखते हैं यूजी में कितनी सीटें फ्री हैं और कितनी पेड हैं, कितनी एनआरआई सीटें हैं। उसके बाद पीजी एंड पीएचडी को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहले मेन यूजी की जो मेन कैंपस हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा, उसकी जो मेन कैंपस में एग्रीकल्चर की जो फ्री सीट है 328 हैं, पेड सीट आपके 130 हैं और एनआरआई सीट है केवल 31 हैं। 100 नहीं, 31 सीटें एनआरआई, 130 सीटें पेड और 328 सीटें फ्री हैं। और उसका जो कैंपस है, जैसे कैंपस का जैसे आजमगढ़ कैंपस होगा, गोंडा कैंपस होगा, खीरी कैंपस होगा, हरदोई कैंपस होगा, इन कैंपस को मिला के जो सीटें हैं बीएससी एजी की, वो 224 सीटें फ्री हैं, 66 सीटें यानी कि 66 सीट पेड हैं और 7 सीट एनआरआई हैं। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में कितनी सीटें फ्री हैं? तो हॉर्टिकल्चर में टोटल सीटें 220 फ्री हैं, 56 पेड हैं, 9 सीट आपकी एनआरआई हैं। और फॉरेस्ट्री 102 सीटें हैं फ्री, 26 सीटें हैं पेड, 7 सीट हैं एनआरआई। फिशरीज की 70 सीटें फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं, एनआरआई सीट इसमें नहीं है। ये हमारी एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड सब्जेक्टें थी उनकी बात की हैं। उसके बाद बीएससी की बात है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सभी इसमें इंक्लूड है। अब इसके बाद होता है बीटेक। तो बीटेक बायोटेक भी होता है, बीटेक इंजीनियरिंग भी होता है, वो उसकी सीटें अलग हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं उस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आप मेन कैंपस या एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी रैंक 2000 तक है तो आप काउंसलिंग अवश्य करा लें, क्योंकि सीटें मानता हूँ कम हैं। टोटल सीटें बीएससी जितनी बीएससी की 944 सीटें फ्री हैं और 280 सीटें पेड हैं, 54 सीट एनआरआई हैं। तो आप ये लोग देख के घबरा जाते होंगे कि 944 सीटें जब फ्री हैं तो मेरी रैंक तो 2000 है, तो मुझे कैसे मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपकी रैंक 2000 तक मिल जाता है, क्योंकि कई बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगी। तो आप 2000 रैंक तक हैं तो आप उसको अवश्य काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। आज हम बात करते हैं एमएससी एंड पीएचडी की। तो एमएससी में क्या है कि एग्रोनॉमी में 41 सीटें फ्री हैं, 12 सीट पेड हैं और जीपीपी में 32 सीटें फ्री हैं, 11 सीटें पेड हैं। सॉइल साइंस में 32 सीट फ्री हैं, 8 सीट पेड हैं और इसमें भी फिर पैथोलॉजी में 33 सीटें फ्री हैं, 8 सीट पेड हैं और इंटोमोलॉजी में 30 सीट फ्री हैं, 7 सीट पेड है। वेजिटेबल में 32 सीटें फ्री हैं, 7 सीटें पेड हैं। फूड साइंस में भी 31 सीट फ्री हैं और 6 सीटें पेड हैं। एक्सटेंशन में 29 सीटें टोटल हैं और 29 सीटें पेड है, फ्री हैं और 7 सीटें पेड है। मेट्रोलॉजी में 8 सीट फ्री है, 1 सीट पेड है और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में 8 सीट फ्री है, 2 सीटें पेड हैं। एक्सटेंशन में 29 सीटें एक्सटेंशन में आपको बोल चुका हूँ कि 29 सीटें फ्री हैं, 7 सीटें पेड हैं। सीड साइंस 19 सीटें फ्री हैं, 3 सीटें पेड हैं। एनिमल हस्बेंड्री 4 सीट फ्री हैं, 2 सीट पेड हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो कि आपको सीएसए में मिलेगी, तो वहाँ पे 8 सीट फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं। प्लांट पैथोलॉजी में 14 सीटें फ्री हैं, 3 सीटें पेड हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में 11 सीट फ्री हैं, 2 सीट पेड हैं और इकोनॉमिक्स में 29 सीट फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं। बायोकेमिस्ट्री में 18 सीट फ्री हैं, 3 सीटें पेड हैं और बायोटेक्नोलॉजी में 12 सीट फ्री हैं, 1 सीट पेड है। फ्लोरिकल्चर में कितनी हैं? 14 सीटें फ्री हैं, 3 सीटें पेड हैं और पीएचएम मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में 9 सीट फ्री हैं, 1 सीट पेड है। फॉरेस्ट्री में 30 सीटें फ्री हैं और 5 सीटें पेड हैं। हॉर्टिकल्चर में 14 सीटें फ्री हैं, फ्लोरिकल्चर में 14 सीटें फ्री हैं और 3 सीट पेड हैं। यानी कि आपको टोटल एमएससी में जो टोटल सीट है, कितनी सीटें फ्री हैं? तो 4 से 51 सीट टोटल फ्री हैं और 101 सीट टोटल पेड हैं और 9 सीट एनआरआई हैं। जो कि एनआरआई जो सीटें हैं वो सिर्फ एग्रोनॉमी में 3 हैं, जीपीपी में 3 हैं, सॉइल साइंस में 1 है, पैथोलॉजी में 1 है और इंटोमोलॉजी में 1 है। तो टोटल जो सीटें फ्री वाली हैं, पेड वाली हैं और एनआरआई सीटें वो आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कितनी रैंक तक आपको एडमिशन एमएससी में मिल जाएगा।
तो एमएससी में क्या है, अगर आपके पास रैंक 50 के अंदर है तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप पे डिपेंड है। जब रैंक ज़्यादा होती है तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट दी जाती है। जब रैंक कम होती है तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट लेना है। तो अगर आपकी रैंक 100 के अंदर है तो 100 के अंदर है तो आपको एग्रोनॉमी, जीपीपी, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और वेजिटेबल साइंस आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकती है, आप ले सकते हैं। 100 के अंदर इतनी सब्जेक्टें मिल जाएंगी, क्योंकि 41 सीटें इकोनॉमी में हैं, जीपी में 45 सीटें, दो टोटल मिला के दे तो 80 सीटें फ्री हो जाती हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि जो 80 के अंदर रैंक लाने वाले बच्चों की चॉइस होती है कि मुझे पैथोलॉजी चाहिए, मुझे वेजिटेबल चाहिए, तो आपको रैंक उस हिसाब से 100 तक मिल जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन अब कितनी कैटेगरी वाइज क्या है, जैसे आप जनरल कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 400 रैंक तक इसमें कोई ना कोई सीट आपको फ्री मिल जाएगी। मैंने आपको सीट बता दी, इतनी सब्जेक्टें हैं उसकी इतनी सीटें हैं। 400 रैंक तक आपको फ्री सीट मिलेगी जनरल कैटेगरी में। ओबीसी को 500 तक मिल जाएगी फ्री सीट, लेकिन बस उसमें क्या है, इकोनॉमी, जीपीपी, सॉइल साइंस, एंटोमो, पैथो, वेजिटेबल साइंस, ये आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगी 500 तक। लेकिन इसके अलावा जो सीटें हैं वो आपको फ्री सीट मिल सकती हैं, मिल जाएंगी। और क्या है कि EWS एंड जो आपके SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1200 से 1200 तक रैंक अगर आपकी है कम टोटल रैंक तो आपको एडमिशन, आपको फ्री सीट मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी इकोनॉमी, सॉइल साइंस, जीपीपी, इंटमो, पैथो ये सीटें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस हिसाब से आप लोग काउंसलिंग करवाइए। और जिन लोगों की रैंक 300 के ऊपर है वो कैटेगरी जनरल बिलोंग करते हैं, तो 300 के ऊपर रैंक, उसमें भी आपको इंटमो, पैथो, जीपीपी, सॉइल साइंस चाहिए तो आपको सिर्फ पेड सीट मिलेगी। 300 के ऊपर आपको फ्री सीट नहीं मिलने वाली है। ठीक, अब हम बात करते हैं PhD की। तो PhD में क्या है, इकोनॉमी 22 सीटें टोटल हैं, 6 सीटें पेड हैं, तो टोटल सीटें 28 हैं। PhD में अगर आपकी रैंक 40 तक है तो 40 तक देखो, 25 रैंक तक आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। 40 रैंक तक आप ओबीसी या SC से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल सीटें 22 हैं। कई बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीटें खाली रहती हैं तो आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से जीपीपी में 24 सीटें हैं टोटल फ्री और 6 सीटें पेड हैं, टोटल सीट है 30। सॉइल साइंस में टोटल सीट है 23, जिसमें 18 सीट फ्री हैं, 5 सीटें पेड हैं। और पैथोलॉजी में 19 सीट फ्री है, 4 सीट पेड है। इंटमोलॉजी में 19 सीट फ्री है, 4 सीट पेड है। और एक्सटेंशन में 16 सीटें फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं, टोटल 18 सीटें हैं। मेट्रोलॉजी में टोटल 3 सीटें हैं जो कि सिर्फ ND यूनिवर्सिटी में है और तीनों की तीनों फ्री हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से जो लोग PhD करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ CSC है, उसमें 5 की 5 सीट है। ये 6 सीटें टोटल, 5 सीटें फ्री हैं, 1 सीट पेड है। सीट साइंस में टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें 9 सीट फ्री हैं, 2 सीट पेड हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो कि सिर्फ मेरठ में है तो उसमें 4 सीट फ्री हैं, 2 सीट पेड हैं, टोटल 6 सीटें हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है उसमें 4 सीट फ्री है, 2 सीट पेड है, टोटल 6 सीटें हैं जो कि CSA में है। प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें फ्री हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में 2 सीटें हैं, 2 की दोनों सीटें फ्री हैं। और आपको इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, 6 की 6 सीटें फ्री हैं। बायोकेमिस्ट्री में 6 सीटें हैं, वो भी टोटल फ्री हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं जो कि सिर्फ ND में है, मेरठ में था, वहाँ पे इस समय हट गई हैं। वहाँ पे BSc में भी MSc नहीं होती है, PhD वहाँ तो है ही नहीं, तो वहाँ की जो 5 सीटें हैं वो ND में है, 5 की 5 सीटें फ्री हैं। वेजिटेबल साइंस में टोटल सीटें हैं 22, जिसमें 19 सीट पेड है, फ्री है और 3 सीटें पेड हैं। फ्लूइड साइंस में भी 6 सीटें फ्री हैं और 1 सीट पेड है, टोटल 7 सीटें हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में टोटल 3 सीटें हैं, 3 की तीनों फ्री हैं। फॉरेस्ट्री में टोटल 7 सीटें हैं, 7 के 7 सीटें फ्री हैं। तो आपको जो रैंक है कि जितनी जिस सब्जेक्ट की जितनी सीटें हैं उससे 5 एक्स्ट्रा अगर आपकी रैंक है, जैसे कि इकोनॉमी, जीपीपी, सॉइल साइंस, तो उसमें 5 एक्स्ट्रा है तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। क्योंकि जनरल कैटेगरी में मान लीजिए इकोनॉमी टोटल 22 सीटें हैं तो 25 रैंक तक जिन साथियों की जनरल में कैटेगरी में रैंक है वो काउंसलिंग अवश्य करा लें, ताकि उनको हो सकता है सीट मिल जाए। बाकी जो आपके कैटेगरी वाइज है OBC या जनरल, EWS जो है जनरल में आता है, या फिर SC, उनको 40 रैंक तक मिल सकता है फ्री सीट। और पेड सीट भी आप ले सकते हैं जब आपकी रैंक 50 के ऊपर जाएगी तो आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपके पैसा है देने के लिए तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें रहीं। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे
तो उसमें क्या बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स ना होने के बाद। जैसे कि आपका पीडीसी नहीं है, पीडीसी के मतलब कि आपका डिग्री नहीं है, तो डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रैंक को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितने रैंक पे मुझे क्या मिल सकता है, काउंसलिंग कराया ना कराएं। काउंसलिंग आप अवश्य कराइए, सीट आपको मिल सकती है। जैसे कि एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए और बीएससी के लिए। बीएससी में 2000 रैंक तक आप काउंसलिंग अवश्य करा लें, और एमएससी में मैंने आपको बता दिया है 500 तक रैंक आपकी ओबीसी है तो आपको फ्री सीट मिल सकता है, और 300 के अंदर आपकी जनरल की है मतलब रैंक है तो आपको फ्री सीट मिल जाएगी। लेकिन जब 350 रैंक तक जाएंगे तो आपको सिर्फ जो माइनर सब्जेक्ट हैं, जिनको माइनर बोलते हैं, वो सब्जेक्ट मिलेंगे फ्री। बाकी आपको इकोनॉमिक, जीपीपी, सोशल साइंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक इसी तरह से पीएचडी में स्टैटिस्टिक्स जो 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सीटें हैं, उसमें 2 की, जैसे इस बार क्या है कि एक जनरल है एक ओबीसी है, तो जनरल की उसी को मिलेगी जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी, ओबीसी की जिसको कैटेगरी में सेकंड रैंक होगी वो भी ओबीसी मिल जाएगी अगर जनरल में ओबीसी पार्टिसिपेट किया है तो। ठीक उसी तरह से जितनी इकोनॉमिक, जीपीपी, सोशल साइंस हैं, सभी की फ्री पेड सीट को हम डिवाइड कर दी हैं अलग अलग, टोटल सीट भी बताती हैं। तो आप उस हिसाब से आप काउंसलिंग करा लीजिए। रैंक आपकी ज़्यादा है तो पेड सीट लेना चाहें तो आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि उनको कोई भी डाउट ना हो।